Hello. So let's begin with this question paper. ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है. क्वेश्चन शिफ्ट वगैरह कौन सी है वो मैंने टाइटल में लिख दिया है, तो वो देख लो वहां से. तो शुरू करते हैं. Which two signs and two numbers should be interchanged to make the following equation correct? 784 divided by 6 into 9 minus 3 plus 14 is equal to 528. ये है रीजनिंग का पार्ट. ठीक है, रीजनिंग का सबसे पहले रीजनिंग का पार्ट आता है, तो ये रीजनिंग का पार्ट है. इसके बाद जैसे जैसे अलग अलग 25-25 क्वेश्चन खत्म होते जाएंगे, अलग अलग पार्ट आता जाएगा, जो कि एज इट इज क्वेश्चन पेपर में था. ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है. ठीक है. सो विच टू साइंस एंड टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट? 784 divided by 6 into 9 minus 30 plus 14 is equal to 528. 784, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड लग सकता है. हिट एंड ट्रायल यानी अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करो, जो हिट हो जाए वही आंसर हो जाएगा. तो सबसे पहले ऑप्शन ए ट्राई करते हैं. पहले सारे नंबर लिख लेते हैं. 784, 6, 9, 30, 14, 528. ऑप्शन ए के हिसाब से 14 और 6 को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं. यहां पे 14 आ जाएगा और यहां पे 6 आ जाएगा. 6 लिख देते हैं. और प्लस और माइनस को सॉल्व करना है, तो डिवाइडेड बाय सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा. माइनस सेम नहीं रहेगा, माइनस स्वैप हो जाएगा प्लस के साथ. तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा. माइनस की जगह प्लस आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, और इक्वल टू सेम रहेगा. अब इसे सॉल्व करके देखते हैं. अगर LHS जो है वो RHS के साथ सेटिस्फाई कर जाता है, इक्वेट हो जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर है. नहीं तो ऑप्शन बी चेक करना होगा. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस. इसमें बॉड मास लगेगा, नीडलेस टू से बॉड मास का इस्तेमाल करा जाएगा. सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, सबसे पहले डिवाइड का यूज होगा. 784 डिवाइडेड बाय 14 यानी ये आ जाएगा 56 इंटू 9 प्लस 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 528. सो LHS सॉल्व करते रहते हैं. इसको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये 528 के बराबर आएगा या नहीं. 9 6 जा 54, कैरी गया ऊपर 5, 9 5 जा 45, 50 प्लस 30 माइनस 6, 534 माइनस 6, 528. So 528 is equal to 528, यानी LHS is equal to RHS. अगर LHS RHS के इक्वल है तो ऑप्शन ए ठीक आंसर है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस को एक ही तरीके से किया जा सकता है, दैट इज हिट एंड ट्रायल. हिट एंड ट्रायल यानी अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करो और जो सबसे पहले हिट हो जाए वही राइट आंसर है. अगर ए हिट नहीं होता तो बी ट्राई करते, बी नहीं होता तो सी ट्राई करते, सी नहीं होता तो डी ट्राई करते, और कोई तरीका नहीं होता. यही सबसे अच्छा तरीका होता है. सारे नंबर्स को लिख लो इस तरीके से और अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करते रहो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Select the option that represents the correct order of given words as they would appear in an English dictionary. मोनोरेल, मॉन्यूमेंट, मोनोपोली, मॉन्स्टर, मॉनिटर, मॉनसून. क्या होगा? सो MON, 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 MON सब में सेम है. तो इस वाले लेटर से चेक करते हैं. फोर्थ लेटर से चेक करते हैं. चेकिंग फ्रॉम फोर्थ लेटर. फोर्थ लेटर, ठीक है, तो करते हैं. यहाँ पे O है, यहाँ U है, O है. O पहले आता है, O जो है 15th नंबर पे आता है. U जो है वो 21 नंबर पे आता है. सो O ये 1 वाला पहले आएगा और सेकंड बाद में आएगा. इन दोनों के अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1 पहले आएगा, सेकंड बाद में आएगा. तो 1 से कंपेयर करते हैं बाकी को. MONO, MONO, MONO R और MONO P. P पहले आता है, P पहले आता है. सो और अभी अभी फोर्थ लेटर ही रखते हैं. चलो अभी फोर्थ लेटर तक ही कंपेयर करते हैं. तो O और U में O पहले आ रहा था, तो ये पहले आ जाएगा. O और O, तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं. O O और यहाँ पे है S, तो ये बाद में आएगा.
ये दोनों पहले आएंगे। ओ है, यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे है आई, यहाँ पे फोर्थ लेटर है आई, तो ये सबसे आगे आ जाएगा। आई जो होता है वो 9th नंबर पे आता है, आई 9th नंबर पे आता है। सो सबसे आगे 5 आ जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है 9 आई, और यहाँ पे है फोर्थ नंबर पे एस। एस जो है वो 19th नंबर पे आता है, तो ये तो बाद में आएगा। तो सबसे आगे आएगा 5th नंबर वाला, मतलब सबसे आगे आएगा मॉनिटर। और उसके बाद आई के बाद आ रहे थे ओ, 1 और 3, इन दोनों में से कोई होगा। ओ से तो पता नहीं चल रहा है, तो उसके एक और आगे जाते हैं। यहाँ पे है आर, यहाँ पे है पी। आर के पहले पी आता है। पी जो होता है वो होता है 16th नंबर पे, और आर जो होता है वो होता है 18th नंबर पे। सो 5 के बाद आएगा 3, और 3 के बाद आएगा 1। 5 3 1, 5 3 1 5 3 1। ऑप्शन सी और डी दोनों में 5 3 1 है। 4 और 6, ऑप्शन सी में 4 पहले आ रहा है और ऑप्शन सी डी में 6 पहले आ रहा है। तो 4 और 6 में चेक कर लेते हैं कौन पहले आएगा। 4 और 6, MONS, MONS, एस तक सेम है। यहाँ पे ओ आ रहा है, फिर यहाँ पे टी आ रहा है। ओ पहले आता है, टी बाद में आता है। ओ जो होता है वो 15 नंबर पे होता है, टी जो होता है वो 20 नंबर पे होता है। तो 6 आएगा अब। 5 3 1 6, 5 3 1 6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ए से लेके जेड तक की सबकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। सबकी नंबरिंग याद होनी चाहिए कि ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है। ऐसे करके सबकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर सबकी नंबरिंग याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। और अगर ये सबकी नंबरिंग याद नहीं है, अगर याद करनी पड़ रही है, मतलब ऐसे लिख के कर सॉल्व करना पड़ रहा है कि ए बी सी डी ई, इसको 1 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया, ऐसे करके सॉल्व अगर करना पड़ रहा है, फिर तो ये नहीं होगा, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेस्ट यही होता है कि ये सारी नंबरिंग याद कर ली जाए। अगर ये सारी नंबरिंग याद है जेड तक, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ओके। और अगर याद नहीं भी है, फिर भी एक अंदाजा तो होता ही है ना कि एस पहले आता है या ओ पहले आता है, आई पहले आता है या ओ पहले आता है। एक अंदाजा तो होता ही है कि आई बहुत पहले आ जाता है, ओ बाद में आता है ना। ये अंदाजा तो होता ही है, लेकिन फिर भी ये नंबरिंग याद कर लो, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस रीजनिंग के बिना इन नंबरिंग को याद किए नहीं सॉल्व होते। नंबरिंग इज मस्ट, ये याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option that is related to the fifth letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster and the fourth letter cluster is related to the third letter cluster. अब इसमें देखो, मतलब ये वाला नंबर डिस्मे जिस तरीके से इससे रिलेटेड है, उसी तरीके से ड्राइवर इससे रिलेटेड है, और सफारी किससे रिलेटेड होगा, हमें इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो डिस्मे जो है किससे रिलेटेड है, SIDYAM। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने डी को यहां भेज दिया, एस को यहां भेज दिया और आई को यहां भेज दिया। क्रिस क्रॉस करके रिलेशन बनाया है। एम को यहां भेज दिया, वाई को यहां भेज दिया और ए को यहां भेज दिया। ड्राइवर के साथ क्या किया, DRIVERIRDREV। डी को यहां भेज दिया, आई को यहां भेज दिया, आर को यहां भेज दिया, वी को यहां भेज दिया, आर को यहां भेज दिया, ई को यहां भेज दिया। अगेन क्रिस क्रॉस। तो सफारी SAFARI के साथ क्या करेंगे, फिर से वही क्रिस क्रॉस करेंगे। ऐसे एफ को यहां भेज देंगे, ए को यहां भेज देंगे, FA, एस को यहां भेज देंगे, आई को यहां भेज देंगे, आर को यहां भेज देंगे, ए को यहां भेज देंगे। FASIRA, FASIRA, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। FASIRA। ओके। सो यही तरीका होता है इन क्वेश्चंस को करने का। रिलेशन ढूंढ लो बस, रिलेशन कि डिस्मे है तो क्रिस क्रॉस कर दिया है, सिड याम बना दिया है, DIS को ऐसे क्रिस क्रॉस करके लेटर्स की वैल्यूज को चेंज कर दिया है। जो पहले आ रहा था उसको थर्ड पे भेज दिया, थर्ड को फर्स्ट पे भेज दिया, सेकंड को सेकंड पे रखा। बहुत पॉपुलर है ये। अगर 6 लेटर वर्ड आ रहा है या 4 लेटर वर्ड आ रहा है तो उसको ब्रेक कर देते हैं ये इस तरीके से बीच से, और ऐसे क्रिस क्रॉस कर देते हैं।
क्रिस क्रॉस कर देते हैं हर 3-3 लेटर पे। ये बहुत पॉपुलर तरीका है, बहुत पॉपुलर पैटर्न है, और ये पैटर्न बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न याद रखना, हर क्वेश्चन में देखना जरूर, इस तरीके के क्वेश्चन में इस पैटर्न को ढूंढने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि ये पैटर्न मिल ही जाता है, अक्सर मिल जाता है ये पैटर्न। ठीक है, 6 लेटर वर्ड्स में खास तौर पे। चलो आगे बढ़ते हैं। Looking at the family picture, Rajan said, "She is my wife's son's father's mother's husband's daughter. How is the girl in the photo related to Rajan?" तो एक तो राजन है, आदमी होगा, है ना। क्या राजन कह रहा है कि शी इज माई वाइफ, तो एक तो राजन की वाइफ होगी कोई, एंड शी इज माई वाइफ्स सन्स, वाइफ का सन होगा मतलब राजन का भी सन। फादर, सन का फादर मतलब राजन खुद। फादर्स मदर, फादर्स मदर मतलब राजन की मदर। मदर्स हस्बैंड मतलब राजन की मदर का हस्बैंड, राजन के फादर। हस्बैंड्स डॉटर, राजन के फादर की डॉटर मतलब राजन की सिस्टर। हस्बैंड्स डॉटर। हाउ इज द गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू राजन, मतलब ये लड़की जो है वो राजन से कैसे रिलेटेड है, ये इसकी सिस्टर है, सिस्टर। सिंपल, सिंपल क्वेश्चन, सिस्टर इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट। Select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed at PQ as shown below. PQ जो है मिरर है, और इन लेटर्स को ऐसे रख दिया गया है, तो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, मिरर इमेज क्या आएगी, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं। P ऐसा आ जाएगा, P ऐसा आ जाएगा। W कैसा आएगा, W ऐसा आ जाएगा। C ऐसा आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। B ऐसा हो जाएगा, V ऐसा हो जाएगा, और Z ऐसा हो जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है, ये वाला तो एकदम ही गलत है, Z आगे नहीं आएगा, P ऐसा आएगा, और ये भी गलत है, देखो P इसमें भी उल्टा है। P ऐसा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे थोड़ी चला जाएगा। W सेम, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। C इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। B इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। V इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। Z इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है। ओके, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, बोथ आर आंसर्स। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 सीजीएल में ऑप्शन या तो गलत आ जाता है या तो सेम आ जाता है, हो सकता है मुझसे ही कॉपी करने में टाइपिंग एरर हो गई हो, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन सीजीएल में भी मैंने कई बार देखा है कि क्वेश्चन जो है वो गलत टाइप हो जाता है, क्योंकि ये तो दोनों सेम ही लग रहे हैं ना, दोनों ऑप्शन। हाँ, दोनों ऑप्शन सेम है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ही सही आंसर है। नो प्रॉब्लम, कोई भी एक ऑप्शन काट दो और सिर्फ इसको लगा दो, चलो ठीक। अगर एग्जाम में भी ऐसा हो कि दो ऑप्शन मैच कर रहे हो, तो कोई भी एक मार्क करके आ जाना, वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा बाद में। बेनिफिट ऑफ, उसको छोड़ मत देना, सॉल्व जरूर करके आना, बाद में बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। Three statements are given, followed by 3 conclusions numbered 1, 2, and 3. Assuming the statements to be true, even if they seem to be at variance with the commonly known facts, decide which of the conclusions logically follow from the statement. All pens are newspaper, Venn diagram बनाना है। All pens are newspaper, तो all pens are newspaper, are newspaper. Some newspaper are novels. Some newspaper are novels. Some newspapers are novels. No novel is a book. कोई भी novel book नहीं है. No novel is a book. तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड डायग्राम। ठीक है, और भी तरीके से डायग्राम बन सकता है। डायग्राम ऐसे भी बन सकता है कि हमने ये पेन बना दिया और ये न्यूज़पेपर बना दिया। ठीक है, ऐसे नॉवल बना दिया, और कह रहा है कि नो नॉवल इज ए बुक, तो ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे बुक और न्यूज़ के बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन है, तो मैं स्टैंडर्ड डायग्राम में इन दोनों के बीच कोई रिलेशन दिखाऊंगा नहीं। लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। ये बुक जो है वो न्यूज़पेपर के अंडर आ सकता है, अगर दोनों के बीच का रिलेशन नहीं गिवन है, तो ये भी डायग्राम बन सकता है। ये पहला वाला डायग्राम भी बन सकता है और दूसरा वाला डायग्राम भी बन सकता है।
क्योंकि बुक और नॉवल के बीच में कोई रिलेशन, बुक और न्यूज़पेपर के बीच में कोई रिलेशन नहीं गिवन है, तो ये डायग्राम भी करेक्ट है उतना ही जितना ये करेक्ट है, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड डायग्राम कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में भी कोई रिलेशन मुझे मेंशन नहीं कर रहा है और मेरे डायग्राम में भी कोई रिलेशन बुक और न्यूज़पेपर के बीच में मेंशन नहीं हो रही है। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ये गलत है, ये वाला डायग्राम भी उतना ही ठीक है जितना ये ठीक है, याद रखना। ठीक है, सो अब देखते हैं। और हमेशा वेन डायग्राम के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी कंक्लूजन गिवन होते हैं हम उन कंक्लूजन को एक बार गलत प्रूव करने का ट्राई करते हैं, एक बार गलत प्रूव करने का ट्राई करते हैं। अगर हम कंक्लूजन को एक बार गलत प्रूफ कर सकते हैं अपने किसी भी डायग्राम से, चाहे स्टैंडर्ड डायग्राम से या किसी और डायग्राम से, बहुत सारे और डायग्राम बन सकते हैं, है ना। बुक को पेन के अंदर भी डाला जा सकता है, बुक के साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, आधा पेन में डाल दो, आधा न्यूज में डाल दो, कितना कुछ कर सकते हैं, है ना। सो बहुत सारे और डायग्राम बन सकते हैं, किसी भी एक डायग्राम में अगर वो कंक्लूजन गलत हो गया तो वो कंक्लूजन गलत है, हम उसके बियॉन्ड चले जाएंगे, हम उस कंक्लूजन को मार्क नहीं करेंगे। ठीक। सो पहला कंक्लूजन, सम बुक्स आर पेन्स। स्टैंडर्ड डायग्राम में पहले देखते हैं, सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक पेन है। नॉट नेसेसरली, बिल्कुल भी ऐसा ट्रू नहीं है, कोई हमें रिलेशन पता ही नहीं है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कोई रिलेशन पता ही नहीं है, तो ऐसा ऐसा तो कोई श्योर शॉर्ट बात नहीं है। सम नॉवेल्स आर पेन्स, सम नॉवेल्स आर पेन्स, कुछ नॉवेल पेन है क्या? अगेन कोई इसके बीच में रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में, नॉवेल और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। नो बुक इज ए पेन, नो बुक इज ए पेन, इनके बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जब तीनों कंक्लूजन जो हमें गिवन है वो स्टेटमेंट से अनरिलेटेड है, स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिख रही है, तो हमेशा इस तरीके के ऑप्शंस दिए होते हैं, आइदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो, आइदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलो, बोथ कंक्लूजन 1। अब देखो, तीनों कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन 100% फॉलो तो हो नहीं रहा है, कोई भी ऐसा कंक्लूजन नहीं है जो कि 100% फॉलो हो रहा हो, तो ये जो बोथ कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलो है ये तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि तीनों कंक्लूजन, कोई भी एक कंक्लूजन ऐसा है ही नहीं जिसको हम 100% फॉलो करा पा रहे हैं। सम बुक्स आर पेन कहाँ फॉलो हो रहा है भाई, यहीं गलत कर जा रहा है ना। सम नॉवेल्स आर पेन, सम नॉवेल्स आर पेन कहाँ फॉलो हो रहा है, यहीं गलत कर जा रहा है, तो ये जो ऑप्शन दिया है ना बोथ फॉलो, ये तो अपने आप गलत हो जाएगा। और ये वाला जो ऑप्शन दिया है बोथ 1 एंड 2 फॉलो, ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, आइदर कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलोज, आइदर कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहला वाला कंक्लूजन, आइदर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज। पहला वाला कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम बुक्स आर पेन, सम बुक्स आर पेन, तो नहीं, यहां पे तो नो बुक इज ए पेन है, नो बुक इज ए पेन ये फॉलो हो रहा है। जब मैं इस तरीके का डायग्राम बना रहा हूं तो नो बुक इज ए पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है, ये फॉलो हो रहा है, कंक्लूजन 3 फॉलो हो रहा है। लेकिन लेकिन जब मैं ऐसा डायग्राम बना दूं, अगर मान लो इसको, ये मैंने पेन बनाया, ठीक, फिर मैंने ये न्यूज़पेपर बनाया, मैंने ये न्यूज़पेपर बनाया, मैंने ये नॉवेल बनाया, मैंने ये नॉवेल बनाया, क्या रहा है स्टेटमेंट में, क्या कह रहा है, नो नॉवेल इज ए बुक, नॉवेल और बुक के बीच में रिलेशन नहीं होना चाहिए ना। लेकिन लेकिन ऐसा रिलेशन भी तो हो सकता है कि जो है बुक जो है वो पेन के अंदर ऐसे चली जाए, हो सकता है। अभी भी बुक जो है वो नॉवेल के साथ नहीं आ रही है, लेकिन पेन और न्यूज़पेपर दोनों के साथ आ रही है। सो नो बुक, इस वाले डायग्राम में नो बुक इज ए पेन फॉलो हो रहा था, जब नो बुक इज ए पेन फॉलो हो रहा था तब सम बुक्स आर पेन फॉलो नहीं हो रहा था। और इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में नो बुक इज ए पेन फॉलो नहीं हो रहा है, सम बुक आर पेन फॉलो हो रहा है, कुछ बुक पेन है, और जब कुछ बुक पेन है फॉलो हो रहा है तब नो बुक इज ए पेन फॉलो हो ही नहीं सकता। इन दोनों में से कोई एक ही फॉलो हो सकता है, या तो 1 फॉलो हो सकता है या तो 3 फॉलो हो सकता है।
ऑब्वियस सी बात है, सम बुक्स आर पेन और नो बुक्स आर पेन में से कोई एक ही फॉलो हो सकता है। या तो कुछ बुक पेन हो सकते हैं या तो कोई भी बुक पेन नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर सारे के सारे बुक पेन हो जाए तो सारे के सारे बुक पेन हो जाए, फिर अगर सारे बुक पेन हो जाएंगे उस कंडीशन में भी सम बुक आर पेन ट्रू होता है। आर पेन तब भी ट्रू होता है। सम बुक आर पेन एक तो इस तरीके से बनता है, सम बुक आर पेन एक तो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से भी बनता है। इसको भी सम बुक आर पेन कह सकते हैं, ये भी ट्रू है। ऑल बुक आर पेन भी ट्रू हो जाएगा इसमें, और सम बुक आर पेन ये भी ट्रू हो जाएगा। सो ये दो जो स्टेटमेंट हैं ये आपस में एक दूसरे के कंटेम्पोरेरी हैं। कंटेम्पोरेरी यानी सम बुक आर पेन, नो बुक आर पेन, नो बुक इज ए पेन, इन दोनों में से कोई एक ट्रू होगा ही होगा। दोनों गलत नहीं हो सकते और दोनों ठीक नहीं हो सकते। या तो 1 ठीक होगा या तो 3 ठीक होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी दो स्टेटमेंट ऐसे गिवन हो कि नो ए इज बी और दूसरा स्टेटमेंट गिवन हो सम ए इज बी, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कंटेम्पोरेरी हो जाते हैं। कंटेम्पोरेरी। और जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तब इन दोनों में से कोई एक ट्रू होता ही होता है। वन स्टेटमेंट हैज टू बी ट्रू, हैज टू बी ट्रू। जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, और ओनली वन स्टेटमेंट, हाँ ओनली वन, दोनों सही नहीं हो सकते। या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बात याद रखना। चल नेक्स्ट। Select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the given sets। तो कौन कौन से सेट गिवन है? एक तो 9, 20 और 31 है। 9, 20 और 31। तो ये आपस में कैसे रिलेटेड है? यहां से जब मैं यहां जा रहा हूं तो मैं 11 ऐड कर दे रहा हूं, और यहां से जब मैं यहां आ रहा हूं तो मैं 11 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। वैसे ही 38, 49 और 60 में क्या है सिमिलैरिटी? यहां से जब मैं यहां जा रहा हूं तो 11 ऐड कर दे रहा हूं, और यहां से यहां जब मैं आ रहा हूं तो 11 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। तो जो नंबर यहां से यहां जाने में मैंने ऐड किया वही नंबर यहां से यहां आने में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो नंबर यहां से यहां आने में मैंने ऐड किया वही नंबर यहां से यहां जाने में मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यही लॉजिक इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में लग रहा होगा। जो नंबर मैं पहले वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर पे जाने पे ऐड करूंगा, उसी नंबर को अगर मैं तीसरे वाले नंबर पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे दूसरा वाला नंबर मिल जाएगा। 9 में 11 ऐड किया तो 20 आया, 31 में 11 सब्ट्रैक्ट किया तो 20 आया। वैसे ही 38 में 11 ऐड करेंगे तो 49 आएगा, 60 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49 आएगा। देखते हैं कौन से वाले में लॉजिक बैठ रहा है। 63, 60, 65, 63, 60, 65। यहां से यहां सब्ट्रैक्ट किया गया है 3 और यहां से यहां 5 सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये हमारा लॉजिक नहीं बैठ रहा। 15, 20, 31, यहां से यहां ऐड हो रहा है 5 और यहां से यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है 11, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है। 25, 69, 45, यहां से यहां ऐड हो रहा है कितना? 44, यहां से यहां 44 ऐड हो रहा है, और यहां से यहां भी ऐड हो रहा है कितना? 24, 24 ऐड हो रहा है, तो ये भी कोई लॉजिक नहीं है। फिर आता है फाइनली ऑप्शन डी, यानी 14, 24, 34। यहां से यहां 10 ऐड हो रहा है और यहां से यहां 10 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यही लॉजिक फिट बैठेगा सिर्फ और सिर्फ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन दोनों में यहां से यहां ऐड 11 ऐड हो रहा था, 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, 11 ऐड हो रहा था, 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा था। अब कई लोग यहां से यहां भी 11 ऐड 11 सब्ट्रैक्ट वाला लॉजिक ढूंढेंगे, लेकिन वो लॉजिक नहीं है। लॉजिक 11 से रिलेटेड नहीं है, लॉजिक इस चीज से रिलेटेड है
कि अगर यहाँ से यहाँ जो नंबर ऐड हुआ वही यहाँ से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर तक जाने में जो नंबर ऐड हुआ वही नंबर थर्ड नंबर से सेकंड नंबर तक आने में सब्ट्रैक्ट हुआ। तो उसी तरीके से फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर तक जाने में 10 ऐड हुआ तो थर्ड से सेकंड तक आने के लिए 10 सब्ट्रैक्ट हो गया और हमें आंसर मिल गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स गो वन मोर। 7 150 23, 7 150 23, 11 75 4। कैसे, क्या लॉजिक है इसमें? Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following set. As are the numbers of the following set. क्या लॉजिक है? 7 + 23 होता है 30 और 30 में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 150। तो इन दोनों को ऐड किया 7 + 23 किया और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5 तो सेकेंड नंबर आ गया। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो और उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो तो सेकेंड आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो 11 + 4 15 और उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 15 5 जा 75, ये आ जाएगा। फर्स्ट में ऐड करा थर्ड और उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 5 तो आ गया सेकेंड नंबर। ठीक है, कौन से में लॉजिक फिट हो रहा है देखो जरा। 4 + 16 20, 20 × 5 100, गलत है। 8 + 11 19, 19 × 5 95, यहां पे भी नहीं आ रहा, ये भी गलत, ये भी गलत। 9 + 11 20, 9 + 11 20, 20 × 5 100, ये भी गलत है। अब ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। 15 + 13 15 + 13 28, 28 × 5 140, ये ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। In a certain code language, rat is coded as 39. Rat is coded as 39. Mice is coded as 30. How will zebra be coded? R होता है 18, A होता है 1, T होता है 20। A से लेके Z की तरफ में जा रहा हूं कोडिंग करते हुए। M होता है 13, I होता है 9, C होता है 3, E होता है 5। 13 + 9 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30। तो इन तीनों को ऐड किया 39 आ गया, वैसे ही इन चारों को ऐड किया तो 30 आ गया। तो उसी तरीके से ये होता है 26, ये होता है 5, ये होता है 2, R होता है 18, ये होता है 1, ये हो जाएगा। इसको ऐड करोगे 31 आएगा, 33 आएगा, 43 51 51 और 52 52। ठीक है, 52 आना चाहिए आंसर। चेक कर लो एक बार फिर से। 26 + 5 31, 31 + 2 33, 33 + 18 11 के 1 कैरी गया ऊपर 1, 51 और 51 + 1 52। हाँ जी, 52 इज द राइट आंसर। ओके, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 3 of the following 4-letter clusters are alike in a way and one is different. Pick the odd one out. O N L R Q O H G E D C B। O होता है 15, N होता है 14, L होता है 12, R होता है 18, Q होता है 17, O होता है 15, ये होता है 8, ये होता है 7, ये होता है 5 4 3 2। तो 3 सेट इसमें से अलाइक हैं और एक अलग है। कैसे पता चलेगा वो कौन सा अलग है? देखो, यहां से यहां जाने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां से यहां जाने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया।
यहां से यहां जाने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां से यहां जाने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां से यहां जाने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां से यहां जाने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां से यहां जाने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट किया और यहां से यहां जाने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट किया। सो ये तीन एक जैसे हैं और ये वाला अलग है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज ऑड वन आउट। ऑप्शन डी जो है हमारा वो है ऑड वन आउट। ठीक है, समझ गए? और करें, एक और करते हैं, चलो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। आई होप मेरी आवाज ठीक से जा रही हो। हाँ, वन मोर, ये वाला। विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज? कौन सा लेटर क्लस्टर है जो क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करेगा टू कंप्लीट द गिवन सीरीज? बी जेड वी आर, बी जेड वी आर, डी एक्स डब्ल्यू क्यू, डी एक्स डब्ल्यू क्यू। फिर चौथा में, तीसरा में नहीं पता, फिर है एच टी वाई ओ जे आर जेड एन। बी होता है 2, ये है 26, वी है 22, आर है 18, ये है 4, ये है 24, ये है 23, क्यू है 17, ये होता है 8, ये होता है 20, ये होता है 25, ये होता है 15, 10, 19, 26 और ये 14। तो यहां से यहां बढ़ाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहां से यहां बढ़ाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहां से यहां भी फिर 2 ही बढ़ा रहे होंगे तो ये 6 आ जाना चाहिए, 6 एफ होता है। और यहां से यहां बढ़ाएंगे तो 6 + 2 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ठीक है, लेकिन चारों ऑप्शन में एफ आ रहा है तो उससे तो कुछ पता नहीं चला। फिर दूसरा वाला लेटर, 26 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 24 आ गया। 20 में एक्स है ना ये, अच्छा ये सॉरी, हाँ ये 18 होता है, 18, ये वाला 18 होगा, आर 18 होता है, आर एस टी, हाँ आर 18 होता है। तो जेड में 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक्स आ जाएगा, टी में 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 22 आना चाहिए, 22 यानी वी। सो एफ वी, ये दोनों अपने आप एलिमिनेट हो गए, 2 बचे सिर्फ। एक्स और पी में से कुछ आना चाहिए तीसरा लेटर। यहां से यहां 1 ऐड किया, यहां से यहां भी 1 ऐड किया है, तो यहां से यहां भी 1 ऐड करेंगे, 24 आ जाना चाहिए। 24 पे एक्स होता है, एक्स यानी ये ऑप्शन सी सही होना चाहिए। चौथा लेटर देखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आंसर मिल गया तो मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। ओके, नेक्स्ट, select the option that represents the letter when placed from left to right in the blanks below will complete the letter series. Z Y R, Z Y R dash, Z dash R R, Z Y dash R dash Y R dash। Z के बाद Y, Y के बाद R, R के बाद डैश, डैश R के बाद क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे R के बाद R आ रहा है तो यहाँ पे भी R लिख दो। Z के बाद Y आ रहा है तो यहाँ Y लिख दो। Z Y R R, Z Y R R, Z Y R R, Z Y R R। तो ब्लैंक ब्लैंक में क्या फिल हुआ? R फिल हुआ, Y फिल हुआ, R फिल हुआ, Z फिल हुआ और R फिल हुआ। R Y R Z R, R Y R Z R, option A is the right answer. Simple. Next, the second number in the given number pairs is obtained by performing certain mathematical operation on the first number. The same operation or operations is or are is followed in all the number pairs except one. Find the odd number pair. 128 is to 8. 128 जो है वो 8 से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड होगा? देखो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 इंटू 2 होता है 128। ठीक है, 288 जो है वो 12 से रिलेटेड है। कैसे होगा? 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 इंटू 2 होता है 288। सेम लॉजिक। 350 15 से रिलेटेड है, सो 15 का स्क्वायर होता है 225 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 450 आना चाहिए, वो तो आ नहीं रहा है।
तो क्या यही ऑड वन आउट है? देख लेते हैं। ऑप्शन डी 18:3। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम लॉजिक फिट हो जा रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो सी हमारा आंसर है। सी ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट ढूंढना था हमें, तो सी इज द ऑड वन आउट। ओके, समझ गए? समझ गए। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। Study the given pattern carefully and select the number that can replace the question mark in it. फर्स्ट रो पे आ रहा है 16, 15, 35, 16, 15, 35, 12, 18, 33, 8, 17 क्वेश्चन मार्क। क्या लॉजिक बनेगा यहाँ पे? 16, 15, 35, 12, 18, 33, 8, 17 क्वेश्चन ब्लैंक। सो देखो, जहाँ पे जो लॉजिक बैठेगा वो है ये काफी टफ है ये लॉजिक। 1 मिनट के अंदर ढूंढ निकालना इज वेरी टफ। ज्यादातर लोग नहीं निकाल पाएंगे। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, 16 + 15 कर देंगे तो वो 31 आ जाएगा, और 31 + 4 कर देंगे तो 35 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 18 + 12 कर देंगे तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा, और 30 + 3 कर देंगे 33 हो जाएगा। सो 17 + 8 कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और 25, अच्छा ऐसे भी बन रहा था, मैं पता नहीं कहाँ कितना कॉम्प्लेक्स ले गया इसे। 17 + 8 कर देंगे 25 हो जाएगा, और 25 + 2 कर देंगे तो 27 हो जाएगा। हाँ, 20 लग तो रहा है। अरे 27 इज द आंसर। मैंने इसको सॉल्व किया 4 × 4 करके 16, और फिर मैंने क्या करा, हाँ फिर मैंने 16 + 15 और फिर इस वाले 4 को उसमें ऐड करके बनाया। फिर यहाँ पे मैंने करा 4 × 3 और 12 + 8 और फिर ये वाला 3, पता नहीं कैसा, बट सिंपल है। इन दोनों को ऐड करो और एक सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ। यहाँ पे 31 + 4 35 बना, 30 + 3 33 बना, 25 + 2 27, 27 इज द आंसर। खत्म। ओके, सो ये इजी है भाई, इजी है, टफ नहीं है, इजी है, इजी। नेक्स्ट, ओके, ये करो। Select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed at the right side of the figure। मतलब अगर यहाँ पे हम एक मिरर लगा दें तो भाई मिरर इमेज क्या बन के आएगी इसकी, क्या बन के आएगी, देखो जरा, ऐसे कुछ बन के आएगी। बना के देखते हैं यहाँ पे। चलो ये, फिर ये ऐसा बनेगा, अंदर वाला जो पोर्शन है वो कैसा बनेगा मिरर इमेज में, ऐसा बनेगा। फिर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। अरे ये एरो व्यू बन गई है ना। अरे, ठीक, और एक सेकंड, um, ठीक है, ठीक, ऐसा कुछ बनेगा। ऑप्शन ए मुझे ठीक लग रहा है। ये तो गलत है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे ये नीचे चला गया है, ये वाला ट्राइंगल ऊपर रहेगा ना, ये मिरर इमेज में नीचे थोड़ी चला जाएगा, ये तो गलत है। यहाँ पे यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला गलत बना है। ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल एक्चुअली में मिरर इमेज जब बनेगी तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे जब मिरर लगा के इसकी इमेज बनाओगे तो ये ऐसा आएगा, तो ये वाला भी गलत हो गया। और ये तो गलत है ही है, इसमें एरो पता नहीं कहाँ से आ गई, एरो वगैरह थोड़ी है, मिरर इमेज में तो सेम टू सेम आएगा ना। बस बस वो लेफ्ट राइट कुछ हो जाता है। उसको क्या कहते हैं उस फिनोमेना को, जरा मुझे बताना कमेंट में अगर याद हो तुम्हें। नेक्स्ट, select the option that is related to the fifth number in the same way as the second number is related to the first number and the fourth number is related to the third number। 1029 7 से रिलेटेड है, उसी तरीके से 2187 9 से रिलेटेड है, तो 24 उसी तरीके से किससे रिलेटेड होगा?
देखो बहुत बड़ी जंप आ रही है, 7 से 1029 चले गए, 9 से 2187 चले गए, तो भाई स्क्वायर किया होगा, लेकिन 7 का स्क्वायर तो सिर्फ 49 होता है, 49 में ऐसा क्या ही मल्टीप्लाई कर लोगे, 49 10 जा भी 490 होता है, क्यूब किया होगा। अब 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, इसमें अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, 3 3 जा 9 होता है ना, तो मुझे यूनिट डिजिट 9 देख के पता चला, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 4 3 जा 12 के 2 कैरी गया ऊपर 1, हाँ 1029 आ गया। इसका मतलब 7 का क्यूब किया और उसमें फिर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट ये वाला नंबर आ गया। तो इसके साथ भी यही किया है क्या, 9 का क्यूब होता है 729 और उसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 9 3 जा 27 कैरी का ऊपर 2 8 7 3 जा 21, 9 का क्यूब किया उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ किया होगा, इसको x मान लो, तो x का क्यूब किया उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 आ जाना चाहिए, x क्यूब इज इक्वल, सॉरी 24 आ जाना चाहिए। x क्यूब क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा 8, तो x जो है क्यूब रूट ऑफ 8 यानी 2, x की वैल्यू 2 आ जानी चाहिए, दैट इज द राइट आंसर, x की वैल्यू 2 आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, each vowel in the word forefoot is changed to the following letter in English in the English alphabetical series, and each consonant is changed to the previous letter, okay, in the English alphabetical series. In the newly formed word, how many alphabets are there in the English alphabetical series between the alphabet which is second from the left and second from the right? Okay, तो सबसे पहले 4 फुट लिखो, each vowel in the 4 foot is changed to the following letter, मतलब जो vowel है उसके उसको एक ऐड कर दिया है, उसमें एक बाद वाला लेटर लिख दिया है। तो ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, तो यहाँ आ जाएगा पी, ई के बाद आता है एफ, तो यहाँ आ जाएगा एफ, ओ के बाद आता है पी, ओ के बाद आता है पी। वैसे ही ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट को एक सब्ट्रैक्ट कर दिया है, एफ के पहले आता है ई, तो यहाँ आ जाएगा ई, आर के पहले आता है क्यू, क्यू, एफ के पहले ई, ई, टी के पहले एस, एस, तो ये आ गया मेरा न्यू लेटर, न्यू लेटर, सॉरी न्यू वर्ड, ठीक है। इज is the newly formed in the new अच्छा in the newly formed word, how many alphabets are there in the English alphabet between the series between in the English alphabetical series between the alphabet which is second from the left, second from the left क्या है P and second from the right क्या है P। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में यानी A से लेके Z में के बीच में P और P के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, तो P और P के बीच में तो एक भी लेटर नहीं आता है, तो 0 इज द राइट आंसर, 0, ठीक है। अब कई इसमें गलती कर देंगे, वो कर देंगे कि पी और पी के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 को लगाएंगे, नहीं 4 को नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें साफ साफ बोल रहा है इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन द अल्फाबेट विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की बात कर रहा है, वो इस वर्ड की बात नहीं कर रहा। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने लेटर्स आएंगे हमें वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, 27 38 क्वेश्चन मार्क 68 87 110। यहां से यहां जाने में क्या किया, 11 ऐड कर दिया, यहां से यहां जाने में क्या किया 68 19 ऐड कर दिया, यहां से यहां जाने में क्या किया 23 ऐड कर दिया, 11 19 23। देखो इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो अगर यहाँ और यहाँ 4 का डिफरेंस होना होगा तो यहाँ 15 आना चाहिए, है ना, 4 का डिफरेंस, और फिर यहाँ भी 14, तो यहाँ 11 आना चाहिए था, फिर यहाँ भी 4 का डिफरेंस हो जाता, और फिर यहाँ 4 का डिफरेंस होता तो यहाँ 7 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 11 आ रहा है, तो ये तो गलत लॉजिक है, ये तो कोई लॉजिक बना नहीं।
तो इसमें लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक है प्राइम नंबर्स। 23 के ठीक पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है? 19। तो इन्होंने 19 ऐड किया, यहां से यहां 19 ऐड किया। क्यों? 19 प्राइम नंबर है। और 19 के ठीक बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 23। तो 23 ऐड कर दिया। तो इसके बाद भी 23, इसके बाद अगला प्राइम नंबर ऐड करते। तो यहाँ पे क्या किया होगा? यहाँ पे ठीक जो पहले एक प्राइम नंबर आता है उसको ऐड किया होगा यहाँ पे। तो 19 के ठीक पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है? 17। तो 68 माइनस 17 कर दो, 68 में 17 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 51। 51। अब ट्राई करो। अब क्या करना होगा? यहां से यहां जाने के लिए भी एक एग्जैक्टली जो पहले प्राइम नंबर आता होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 13। तो 51 में अगर 13 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा? 38। और 38 यहां पहले से लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा लॉजिक ठीक है। तो यहाँ पे 13 ऐड हुआ है और यहाँ पे 17 ऐड हुआ है। 11, 13, 17, 19, 23 प्राइम नंबर इज द लॉजिक। 31 इज माय आंसर। 31 आएगा ब्लैंक स्पेस पे। 31 is the final answer. Next, in a certain code language, cake is written as 6874. Cake. कैसे लिख रहे हैं? 6874. Easy is written as 4882. How will make be written in that language? तो देखो, C की कोडिंग है 6, A की कोडिंग है 8, K की कोडिंग है 7 और 4 है E की कोडिंग। वैसे ही E की कोडिंग है 4, A की कोडिंग है 8। अब देखो, मैं मैच भी कर सकता हूं, यहां पे भी A की कोडिंग 8 है, यहां पे भी A की कोडिंग 8 है, तो मेरा लॉजिक ठीक जा रहा है। S की कोडिंग है 8 और Y की कोडिंग है 2। Y की कोडिंग है 2। और एक और चीज देख सकता हूं मैं, यहां पे भी E की कोडिंग 4 है, यहां पे भी E की कोडिंग 4 है, यहां पे A की कोडिंग 8 है, यहां पे A की कोडिंग 8 है। तो जो लेटर्स सेम है उनकी कोडिंग भी सेम है, इसका मतलब ये लॉजिक ठीक है। अब मुझे मेक की कोडिंग देखनी है। मेक में सबसे पहले तो एम आएगा और एम यहाँ चारों जगह नहीं गिवन है, लेकिन मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि चारों ऑप्शन में 5 5 5 5, यानी एम की कोडिंग 5 ही है चारों ऑप्शन में। तो उससे डिफरेंस कुछ होने वाला है नहीं कि मुझे एम की कोडिंग पता है या नहीं। ए की कोडिंग क्या ली थी मैंने? 8। के की कोडिंग क्या ली थी मैंने? 7। और ई की कोडिंग क्या ली थी मैंने? 4। सो 5874, 5874 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5874 option B. Okay, right answer. Next, select the correct mirror image of the given when the mirror is placed at mn as shown below. mn पे अगर मिरर रखा है तो क्या होगा? p को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर k को ऐसे लिख सकता हूं, 2 ऐसे आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, j ऐसे आ जाएगा और w ऐसे आ जाएगा। p ये तो गलत है। p हाँ यहाँ ठीक है। k ये भी गलत है। 2 ये भी गलत है। तो बस यही बचा p के 2। अच्छा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो 3 होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। चारों ऑप्शन गलत होगा, इसका मतलब वही, भाई यहाँ पे तुम्हें ये क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाएगा अगर चारों ऑप्शन गलत है। हो सकता है गलत कॉपी हो गया हो, अगर गलत कॉपी हुआ है मुझसे तो आई एम सॉरी, लेकिन चारों जो इस क्वेश्चन में, तो चारों ही ऑप्शन गलत आ रहे हैं। एक्चुअल आंसर है अपना ये हमारा रियल आंसर है। अगर कोई आंसर इससे मैच कर रहा था तो दैट इज द राइट आंसर, नहीं कर रहा था तो चारों गलत। ठीक है, नेक्स्ट, विच टू साइन शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। अब ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके आ रहे हैं, इससे मुश्किल ही करके आ रहे हैं, तो ये जल्दी से कर डालो। 3, 12, 6, 2, 12, 16। सबसे पहले डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करना है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड की जगह होगा प्लस, प्लस की जगह होगा डिवाइड, इज इक्वल टू पॉडमास जो है वो इसमें यूज होगा। ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा, तो ये होगा 3 × 12 -6 प्लस
2/12 यानी 1/6। देखो जरा ये 16 के बराबर आएगा या नहीं। 3 × 12 मल्टीप्लाई यानी 36। 36 प्लस 1/6 माइनस 6 इज इक्वल टू 16। 36 216 262/7/6 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये तो नहीं आने वाला कभी, ये तो बराबर नहीं आने वाला, ये तो गलत है। ऑप्शन ए गलत है। अब ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड। 3 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। 1/4 माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। ये भी देखो सॉल्व तो नहीं होगा, ये फ्रैक्शन नेचुरल नंबर में तो कन्वर्ट नहीं होगा। 1/4 माइनस 12 प्लस 12 है ना, तो ये 1/4 प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 16। ये क्या होगा 48 49 49/4 माइनस 12 इज, ये तो 16 के बराबर नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी क्या है, माइनस और डिवाइड को स्वैप कर दो, माइनस और डिवाइड को। 3 × 12 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। So 3 into 12, 12 divided by 6 यानी 2 minus 2 plus 12, 6 minus 2 plus 12, 18 minus 2 16, हाँ 16 is equal to 16, LHS equal to RHS, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए। अब जनरल अवेयरनेस, अवेयरनेस ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करो। As per the census data, what was the density of the population of India in 2011? 2011 में इंडिया की डेंसिटी क्या थी, पॉपुलेशन डेंसिटी। सो 2011 में इंडिया की जो डेंसिटी पॉपुलेशन थी वो थी 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। और 2001 में क्या थी, 2001 में थी 324 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। और 2011 में हो गई थी ये बढ़ के 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। अब जब 2026 में होगा तो ये और बढ़ ही जाएगी, बढ़ी हुए होगी ये, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर, और ऐसा तो है नहीं कि हमारा लैंड एरिया बढ़ रहा है, लैंड एरिया तो उतना ही है जितना पहले था, तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो ये भी बढ़ेगी, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, who among the following was the Maharana of Mewar and composed a book on music called संगीत राज। संगीत राज किसने कंपोज करी थी? संगीत राज जो है वो महाराणा कुंभा ने कंपोज करी थी। महाराणा कुंभा, ये मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। ठीक है, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स was won by India in Tokyo Paralympic 2028? 8 सिल्वर मेडल इंडिया ने जीते थे टोक्यो पैरालंपिक 2020। नेक्स्ट, pectin, which is responsible for the firmness and softness of fruits, is mainly composed of which acid fruit? इसका आंसर है गैलेक्टुरोनिक एसिड। गैलेक्टुरोनिक एसिड। पेप्टिन जो है which is responsible for firmness and softness of fruit is mainly composed of which acid unit? Galacturonic acid. Next, sporophyte stage is dominant in which plant group? sporophyte stage कौन से plant group में dominant होती है? Vascular plant group में, vascular plant group में। Next, the country can improve its balance of payments by devaluation when the sum of the elasticity of demand for export and import is greater than unity. Greater than unity. Greater than unity. Next, Dash became the first Indian sport unicorn
when its market cap having with its market cap having touched a high of rupees 7,600 crore as of January 30, 2022. चेन्नई सुपर किंग्स सबसे पहला बना था, Thala for a reason. CSK became India's first sport unicorn with its market cap having touched a high of 7,600 crore rupees. CSK. Next. Which of the following committees was constituted to study the issues and concerns in the microfinance institution in 2010? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को स्टडी करने के लिए जो कमेटी बनी थी, एम से माइक्रो फाइनेंस, एम से मालेगांव, मालेगाम कमेटी, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ठीक करने के लिए और उसमें जो कंसर्न्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए जो कमेटी बनी थी वो थी मालेगाम कमेटी। ओके, नेक्स्ट, इंडिया बोरोड द डीपीएसपी फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत इजी है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी उठाए हैं। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उठाया है हमने? देखो, जर्मनी में ऑटोक्रेसी थी ना, डिक्टेटरशिप, तो वहां से हमने कुछ ऐसा ही उठाया होगा, है ना, डिक्टेटरशिप टाइप जैसा। तो यहाँ पे हमने उठाया है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाएगा, अबॉलिश, ठीक है। तो जर्मनी से ही उठा सकते हैं ऐसी ऊट पटांग चीज। तो जर्मनी से हमने क्या उठाया है कि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश कर दिए जाएंगे। जर्मनी क्या था एक टाइम पे, हिटलर के टाइम पे? डिक्टेटरशिप। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तामिलनाडु इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऑफ विच इंडियन स्टेट? तामिलनाडु कौन से इंडियन स्टेट की बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, iron mines in Jharkhand attributed to the rise of which of the following kingdoms in ancient India? मगध। देखो, इधर के साइड आएगा ना झारखंड वगैरह, तो यहाँ कौन हुआ करता था? यहाँ मगध हुआ करता था, मगध, सिंपल, मगध। और जो आयरन माइंस थे उसी का इस्तेमाल करके मगध वालों ने बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स बनाए और उन वेपन्स का इस्तेमाल करके उन्होंने अवंती, जो कि यहाँ पूरा फैला हुआ करता था, अवंती को हराया, काशी को हराया, काशी को जीता। काशी को तो खैर बिंबिसार ने ही अपने अंडर ले लिया था। सबको हराया, कुरु, पंचाल, सबको हराया। किसने? मगध ने। मगध का सबसे बड़ा राइवल कौन था? बिगेस्ट राइवल ऑफ मगध, बिगेस्ट राइवल ऑफ मगध था अवंती। कौन से मगध रूलर ने अवंती को हराया था? विच मगध रूलर कैप्चर्ड अवंती? तो इसका सिंपल सा आंसर है शिशुनाग, शिशुनाग, ठीक है। विच मगध रूलर कैप्चर्ड अवंती? शिशुनाग। नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect about granite? Granite is the most abundant rock in the continental crust. हाँ, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। It is the most common sedimentary rock. तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक नहीं होता है। सो ये तो गलत हो गया। These are igneous rock, हाँ, that are formed when hot molten rock crystallizes and solidifies. तो हाँ, obviously igneous rock ऐसे ही फॉर्म होता है जब hot molten rock जो हो वो crystallize हो जाए। तो हाँ, granite is composed mainly of quartz and feldspar with minor amount of mica. हाँ, ये भी ठीक है। So सिर्फ और सिर्फ गलत कौन सा है? ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। इट इज नॉट सेडिमेंट्री रॉक। ग्रेनाइट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक होता ही नहीं है, वो इग्नियस रॉक होता है, ठीक है।
igneous rock. Next, Luddi is a folk dance of which of the following state? पंजाब. पंजाब. पंजाब में होता है. लुड्डी हो गया या भांगड़ा हो गया या गिद्दा हो गया, ये सारी चीजें पंजाब में होती है. पंजाब में. ओके. नेक्स्ट, Commonwealth Games 2022 was held in Birmingham. Birmingham. ठीक है. Next, Back to Vedas was the slogan of which reform movement? कौन सी रिफॉर्म मूवमेंट ने स्लोगन दिया था बैक टू द वेदास? इसका आंसर है आर्य समाज. आर्य समाज ने कहा था बैक टू द वेदास. मतलब वेद की ओर वापस चलो, वेदास को वापस खोल के पढ़ो, हिंदूज से कहा था. ठीक है. नेक्स्ट, अगला करते हैं. Which among the following statement about the judicial review in India are correct? Judicial review means that the court of law have the power of testing the validity of legislative as well as other government actions with reference to the provisions of the constitution. Under Article 20, हाँ ये तो ठीक है, ऑप्शन ये तो ठीक है, बिल्कुल यही होता है जुडिशियल रिव्यू कि जो हमारे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो किसी भी लॉ की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, testing the validity of legislative as well as other governmental action with reference to the provisions of the supreme of the constitution. बिल्कुल कि अगर कोई भी लॉ जो है या कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसमें जुडिशियल रिव्यू को प्रैक्टिस किया जा सकता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. Under Article 23 of Indian Constitution, the compulsion of judicial review was described in the fundamental right in part 3. नहीं, ये गलत है, ये तो गलत है. जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? आर्टिकल 13. ओके. द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज सिग्निफिकेंटली वेस्टेड अपॉन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट. हाँ बिल्कुल, ये भी ठीक है. So which of the following statement about judicial review in India are correct? A and C. A and C. Option C is the right answer. A and C are correct. Option C. Next, the Ministry of Education MOE in February 2022 approved a new scheme dash for the next 5 years to cover all aspects of adult education to align with national education policy. इसका आंसर है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम. न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, व्हाट इज द टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? सो इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर, अगर हम टोटल ट्री कवर हटा दें, ट्री कवर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, टोटल फॉरेस्ट कवर सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है 21.67%. ये है हमारा आंसर, अगर हम इसमें ट्री कवर हटा दें. ठीक है. नेक्स्ट, रासलीला रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मणिपुर. मणिपुर, ये क्लासिकल मणिपुर डांसेस का पार्ट है, रासलीला. ठीक है. और नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसका थीम क्या होता होगा. ऑलराइट. नेक्स्ट, the viceroy who took keen interest in the restoration and protection of historical monument was Lord Curzon. Lord Curzon. Lord Curzon. Okay. Next, the Amar Nayakas were dash in the Vijayanagar Empire. Amar Nayak क्या हुआ करते थे? मिलिट्री कमांडर. मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे. अमर नायक. द अमर नायक वर द मिलिट्री कमांडर इन विजयनगर एम्पायर. और इन मिलिट्री कमांडर्स का काम क्या हुआ करता था? जो विजयनगर एम्पायर के रूलर हुआ करते थे, वो इन मिलिट्री कमांडर्स को एक बहुत बड़ी पीस ऑफ लैंड देते थे. उस पीस ऑफ लैंड को में से रेवेन्यू कलेक्ट करके
रेवेन्यू कलेक्ट करके ये अमर नायक जो होते थे वो उस रेवेन्यू का कुछ पार्ट अपने पास रखते थे अपने पर्सनल यूज के लिए, और कुछ पार्ट, बाकी जो पार्ट है वो राजा को दे दिया करते थे। और जो ये पार्ट अपने पास रखते थे उस पार्ट से इनको अपनी एक आर्मी मेंटेन करनी होती थी। एक आर्मी मेंटेन करनी होती थी जिसमें घोड़े हो गए और बाकी चीजें हो गई, सोल्जर्स हो गए, जिसको राजा जब चाहे तब यूज कर सकता था। जब भी राजा को वॉर पे जाना होगा तो इन अमर नायक से वो डायरेक्टली बोलेगा कि अपनी आर्मी रेडी करो, मुझे जाना है। ये अमर नायक अपनी आर्मी को लेकर आएंगे। इसी चीज के लिए राजा ने इन्हें एक पीस ऑफ लैंड दिया होता था जिससे ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और अपनी आर्मी और अपने बाकी चीजों को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते थे, उस रेवेन्यू के एक हिस्से को। ठीक है, गॉट दैट? समझ गए या नहीं? अगर समझ गए हो तो आज की चलो यहीं पे खत्म करते हैं इस लेक्चर को। बाकी वाला जो ये पार्ट है वो अगले वाले लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाके देखो।